थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। तो विभीषण जी ने हनुमान जी को देखते कहा कि तुम हरिदासन में को मोरे हृदय प्रीति अति हो। क्योंकि लाख छुपाए छुप न सकेगा राज वो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। आप जितना मर्जी छुपाओ लेकिन आपका चेहरा बोलता है। आप दिल में जितना मर्जी छल कपट प्रपंच करो, पर आपके चेहरा, आपकी आंखें, आपके होंठ, आपके कान वो बता देंगे कि आपके हृदय में प्रेम है, छल है या कपट है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो मनुष्य को नहीं देखते, मनुष्य के धन को नहीं देखते, मनुष्य की संपत्ति को नहीं देखते, वो मनुष्य के चेहरे को देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। और जीवन में सफल आदमी वही है जिसको चेहरा पढ़ना आ गया। और विभीषण ने कहा कि मेरे को लगता है कि तुम दीन राम दीन अनुरागी, कहीं तुम साक्षात भगवान राम तो नहीं हो जिनकी मैं बचपन से तपस्या कर रहा हूं। आयो मोहि करण बड़भागी, मेरे को आप बड़भागी करना चाहते हो। तो विभीषण ने जब राम जी का नाम लिया तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अब हनुमान जी से प्रसन्न होते हैं तो आपको पता क्या करते हैं। आप हनुमान जी की बात कहीं भी कहेंगे, भरत जी के साथ कहेंगे, लक्ष्मण जी के साथ कहेंगे, राम जी के साथ कहेंगे, रावण के साथ कहेंगे, तो सबसे पहले वो राम कथा सुनाते हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा, तब हनुमान जी ने सारी राम कथा सुनाई, सब राम कथा सुनाई। क्योंकि जो पहले से राम भक्त है, जो कहता है कि तुम हरिदासन में को मोरे हृदय प्रीति अति हो, कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करण बड़भागी, जिसके मन में पहले ही राम जी के प्रति श्रद्धा है, अब उसको राम के बारे में खोद खोद के बताने से क्या फायदा। इसलिए शॉर्ट में स्वीट में तब हनुमंत कही सब राम कथा सुनाई। जब विभीषण जी ने राम कथा सुन ली तो फिर अपना नाम बताया। और सुनत युगल तन पुलक मगन, मन मगन सुमरी गुणग्राम। राम कथा कहते कहते हनुमान जी की आंखों में भी आंसू आ गए और विभीषण जी की भी आंखों में आंसू आ गए, और दोनों भगवान की भक्ति में मगन हो गए। और जब मगन हो गए, प्रेम हो गया, आपस में जो एक दुराव था, खिंचाव था कि कौन है कैसा है, तो जब परिचय हो गया, तो जब परिचय हो जाता है तो फिर आदमी अपने और अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देता है। जब उसको लगता है कि इसको बताने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो फिर वो अपनी कहानी सुनाता है। तो सबसे पहली कहानी किसने सुनाई है? सबसे पहले कहानी सुनाई विभीषण ने। सोनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन मह जीव विचारी, तात कबहु मोहि जानिय नाथ, करिहई कृपा भानुकुल नाथ, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा
भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हट दीना। विभीषण ने कहा कि हनुमान जी, आप लंका में आए हो और आपने देख लिया है लंका को। ऐसा नहीं है कि आपने लंका को नहीं देखा होगा, क्योंकि लंका के अंदर मेरा जो भवन है ये तो बहुत छोटा है, ये तो दिखता ही नहीं है। आपने बड़े बड़े भवनों को देखा है और उसके बीच में मेरी एक छोटा सा मकान है। हनुमान जी सुनो पवन सुत रहन हमारी। हनुमान जी हम कैसे रहते हैं? जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, दांतों के बीच में जीभ। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन मह जीभ विचारी। जैसे दांतों के बीच में जीभ। जो भद्र पुरुष होता है, जो सीधा साधा आदमी होता है, जो साधारण आदमी होता है, वो समाज में टिक नहीं पाता। लोग उसको भोला कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, अनाड़ी कहते हैं, नासमझ कहते हैं, बेअकल कहते हैं। विभीषण ने कहा हनुमान जी मैं कैसे रहता हूं? जैसे दांतों के बीच में जीभ। इशारा किया। हनुमान जी ने कहा विभीषण घबराओ मत, जीभ ही तो होना, तो डर क्यों रहे हो? बोले 24 घंटे चिंता रहती है कि दांत कहीं जीभ को काट ना दे। हनुमान जी ने कहा विभीषण, जब मनुष्य पैदा होता है तो सबसे पहले क्या होता है मुंह में? बोले जीभ। जब मनुष्य जाता है तो सबसे लास्ट में क्या होती? बोले जीभ। बोले दांत? बोले दांत बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। जीभ ही बन के रहो, दांत बन के नहीं रहो। दांतों को अहंकार है और जीभ निरहंकारी है। और देखो हनुमान जी ने कहा विभीषण, ये दांत रोटी को चबाते हैं, अखरोट को चबाते हैं, चने को चबाते हैं, सब्जी को चबाते हैं, दाल को चबाते हैं, लेकिन चबाने का मेहनत तो दांत करते हैं, पर आनंद किसको आता है? जीभ को आता है। और कभी कभी भोजन करते करते जीभ से थोड़ी गलती होती है तो बैलेंस बिगड़ता है, तो दांत लग जाते हैं। और कभी कभी जीभ कट जाती है, लेकिन जीभ कटने के बाद भी दांतों को कुछ नहीं बोलती, दांतों को कुछ नहीं बोलती। जीभ ही बन के रहो। संत लोग चर्चा करते हैं, एक बार दांतों की और जीभ का झगड़ा हो गया। दांतों ने कहा कि सारी मेहनत हम करते हैं और मजा तू लेती है। जीभ ने कहा ले रही हूं। दांतों ने कहा तो ध्यान ध्यान रखना, किसी दिन ऐसा काटेंगे कि 2 टुकड़े कर देंगे। जीभ ने कहा तुम मेरे को पहचानते नहीं हो, जब तक मैं चुप हूं, यदि मेरा दिमाग खराब हो गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दांतों ने कहा तुम कुछ करके तो देखो। जीभ चुप रही, लेकिन जब शरीर बाहर निकला सड़क के ऊपर तो एक मोटा पहलवान आदमी जा रहा था, तो जीभ ने उसको बड़ी भयंकर 2-4 गालियाँ निकाल दी और सामने वाले ने एक मुक्का इधर ठोका, एक मुक्का उधर ठोका और सारे दांत सड़क पे जाके गिर गए। जीभ ने पूछा क्या हाल चाल है? तो दांतों ने कहा ठीक ठाक है। अब दांत निकल गए। दांत जीभ को जितना मर्जी कष्ट दें,
पर कभी जीवन में यदि दांत एक भी टूट जाए तो जीव को अच्छा लगता नहीं है। वो जीव सोचती है कि दुष्ट बुरा भी है पर पड़ोस रहना चाहिए। जीव वहीं लगती। बचपन में दांत टूट जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी जीभ उसी दांत पे जाके लगाते हैं। तो माँ बाप बोलते हैं जीभ मत लगाओ, दांत टेढ़ा हो जाएगा। तो उस समय बच्चा चुप हो जाता है, दांत जीभ पीछे कर लेता है, लेकिन फिर जीभ वहीं। और कभी कभी सारे दांत निकल जाते हैं तो जीभ तो बेचैन हो जाती है। और आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग हैं उनका चेहरा कैसे, जीभ कैसे परेशान है, क्योंकि 32 के 32 दांत नहीं तो जीभ पूरे मुंह में है, चारों तरफ घूमती रहती है। जीभ कहाँ गया, ये पड़ोसी कहाँ गया, ये पड़ोसी कहाँ गया, ये पड़ोसी कहाँ गया। दाढ़ भी नहीं है, छोटी जीभ, छोटा दांत भी नहीं है, बड़ा दांत भी नहीं है। तो फिर आदमी क्या करता है, डॉक्टर के पास जाके 32 बनाता है और मुंह में रख लेता है। और जब रख लेता है तो जीभ को शांति आ जाती है कि पड़ोसी नकली है या असली है, पर पड़ोस में आदमी तो है। भविष्य ने कहा सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसनन महु जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में जीव है, मैं तो भजन भी नहीं कर सकता, मैं तो पूजा भी नहीं कर सकता, मैं तो किसी के सामने घंटी भी नहीं बजा सकता, मैं तो आरती भी नहीं कर सकता, क्योंकि चारों तरफ पहरेदार लगे हुए हैं। अब ये भगवान के धनुष बाण बना रखे हैं, ये 2 अक्षर रा और माँ लिखे हुए हैं, और ये रा और जो माँ लिखे हैं इसकी डेफिनेशन भी मैंने अलग प्रकार से की है। यदि कोई पूछता है ये तुमने राम लिखा है, तो मेरे मन में तो है कि राम है, पर मैं सबको ये बोलता हूँ कि ये राम मैंने रावण है और माँ मैंने मंदोदरी है। और इस कारण पूरी लंका वालों ने अपने घर के दरवाजे पे राम राम लिख लिया है। जिसको आपने मंदिर समझा वो मंदिर नहीं था, वो मेरे इस चालाकी के कारण पूरी लंका में राम 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 का प्रचार हुआ। पर मेरे को तो सब जगह राम राम दिखता है, पर सारे राक्षसों को तो वो राम राम नहीं दिखता, वो रावण और मंदोदरी दिखता है। और भविष्य जी ने कहा कि तात कबहु मोहि जानी अनाथा। हनुमान जी, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, 1 मिनट का भरोसा नहीं है। तात कबहु मोहि जान अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। क्या भगवान राघवेंद्र सरकार मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मेरे ऊपर कृपा करेंगे? और भगवान की कृपा को पाने के लिए योग करना पड़ता, यज्ञ करना पड़ता, तपस्या करनी पड़ती, साधना करनी पड़ती, जप करना पड़ता, हठ योग करना पड़ता है, पूरा जीवन लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या है, तामस तन कछु साधन नाही, तामसी शरीर है, उठने का मन नहीं करता, नहाने का मन नहीं करता, फ्रेश होने का मन नहीं करता। तामस तन कछु साधन नहीं, और कोई साधन भी तो नहीं है, माला भी नहीं है, कंठी भी नहीं है, त्रिपुंड भी नहीं है, ऊर्ध्वपुंड भी नहीं है, और भगवान को चढ़ाने के लिए नैवेद्य भी नहीं है। तामस तन कछु साधन नहीं, कोई साधन नहीं है। और प्रीति न पद सरोज मन माही, और भगवान के चरणों के प्रति प्रीति भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है। ये भविष्य की कथा हम और आप अपने जीवन के साथ जोड़ के देखें। भविष्य जो कह रहा है, क्या ऐसा ही हमारे जीवन के साथ नहीं है क्या? जो भविष्य कह रहा है, क्या ऐसा ही हम लोग नहीं कर रहे हैं क्या? क्या जो भविष्य बोल रहा है, क्या ऐसी ही वृत्ति हमारी नहीं है क्या? हमारे पास समाचार पत्र पढ़ने का समय है, टीवी देखने का समय है, उपन्यास पढ़ने का समय है, पिक्चर देखने का समय है, मूवी देखने का समय है, और WWF देखने का समय है। गांव में किसके घर में कौन सी घटना हो गई उसको सुनने का समय है।
किसके घर में झगड़ा हो गया उसका सुनने का समय है, और जिसका सुना उसको दूसरों को बढ़ा चढ़ा करके सुनने का हमारे पास समय है। पूरा दिन ही बीत जाता, रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। एक भी पैसा नहीं, खत्म हो गई कहानी। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब जीवन खत्म हुआ तो अकल आई, और ये जीवन का सिद्धांत है कि जवानी में अकल नहीं आती, बुढ़ापे में अकल आती है। अरे बुढ़ापे में अकल आती है तो साथ में मौत भी आ जाती है। सोचा था बूढ़े होंगे भगवान का भजन करेंगे, लेकिन हुआ क्या? हड्डी ने मांस को छोड़ा है, दांतों ने रिश्ता तोड़ा है, कानों से सुनना बंद हुआ, बादल की ओट में चंद हुआ। और हालत क्या होती है? पग कंपे सिर डगमगे, पैर कांपते हैं सिर डगमग करता है। माला फेरने बैठता है तो उंगलियां दर्द करती हैं, बैठता है तो कमर दर्द करती है। और गलती से राम राम कहना चाहता है तो दांत ही नहीं है तो राम की जगह आम निकलता है। क्योंकि ये रा जो है ना, ये रा दांत से निकलेगा, दांत से। दा री त्रि री रा दांत से निकलेगा। दांत नहीं हो गए तो आम निकलेगा, राम नहीं निकलेगा, आम निकलेगा। राम राम बुढ़ापे में नहीं निकलेगा, आम आम निकलेगा। बुढ़ापे में भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु कुछ समय थोड़ा और बढ़ा दो। तो भगवान बोले, जो वर्षों तलक ना सुधर सका उसने परसों तलक सुधरना क्या। अरे मूर्ख, जो वर्षों तक भगवान का भजन नहीं कर सका उसको मैं 3-4 दिन और समय दे दूं तो उसने कहाँ बदलना है। तो जन्म जन्म का भटका हुआ है, तेरे बदलने का कोई चांस नहीं। विभीषण ने कहा, तामस तन कसु साधन नाही, और प्रीति न पद सरोज। भगवान के चरणों में तो प्रीति है ही नहीं, क्योंकि मन के अंदर एक अहंकार बैठा हुआ है कि मैं रात दिन मेहनत करूंगा, संसार बनाऊंगा, सारे संसार को बस में कर लूंगा, ऐसा मकान बनाऊंगा दुनिया देखने आएगी, ऐसा फर्नीचर लाऊंगा दुनिया देखने आएगी, ऐसा सुंदर सोने के गहने बनाऊंगा दुनिया देखने आएगी। कि एक गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी, जिसने सोना कभी देखा ही नहीं था, तो वो उसके जीवन में कहीं से आधा तोले की सोने की अंगूठी आ गई। आधा तोले नहीं कहना चाहिए, आधे से भी आधा 2 मासे की अंगूठी आ गई।
पतली सी अंगूठी। पहली बार उसके जीवन में अंगूठी आई तो उसने वो अंगूठी अपनी अंगुली में डाल ली, छोटी वाली, क्योंकि बड़ी में तो वो आ नहीं देते, छोटी वाली अंगुली में डाल ली। अब छोटी वाली अंगुली में डाली तो फिर वो जब भी लोगों से बात करता तो ये अंगुली हमेशा ऐसे रखता, कोई भी चर्चा करता कि मैं वहाँ गया था, वहाँ आया था, उसको मिला था, ये किया था, वो किया था। क्योंकि आप लोगों ने, हमने बचपन में देखा होगा, जब हमको नए नए जूते मिलते थे तो हम वो जूते पहन के पड़ोसियों के यहाँ जाके ठप 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 करते थे, तो जिससे दूसरा कोई देख ले। पैंट मिलती थी, निकर मिलती थी या कमीज मिलती थी तो हम उसको दूसरों को दिखाने जाते थे। तो सामने वाला यदि पूछ लेता था कि भाई ये कमीज मेरे पापा ने ला के दी है, ये बूट मम्मी ने ला के दिए, ये पैंट ये पापा ने ला के दिए, तो मन में आत्मसंतोष होता था कि मेरे को मिला है। तो ऐसे ही इसके हाथ में अंगूठी आ गई। अब जिसके यहाँ भी जाए वो ऐसी बात करे, ऐसी बात करे। जैसे आपने महिलाओं को देखा होगा ना, उनके हाथ में सोने की चूड़ियाँ होती हैं तो ऐसे ही हाथ रखती हैं, ऐसे, और बात भी करेंगे तो ऐसे 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 ऐसे, जैसे सामने वाला देखता रहे। और गले में के नेकलेस है तो वो इतना लंबा कर देंगे कि ब्लाउज इतना छोटा कर देंगे कि सारा शरीर भद्दा दिखाई देने लग जाता है। वो अंगूठी, लेकिन हुआ क्या, किसी ने भी उस अंगूठी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कुछ पूछा भी नहीं, बात भी नहीं की। बेचारा परेशान हो गया, पजल्ड हो गया। ये अंगूठी कोई बात भी नहीं करता है, कोई चर्चा भी नहीं करता, ये हुआ क्या है। तो उसके मन में एक आइडिया आया कि मैं बाजार से जाकर के 10-15 रुपए का कोई मिठाई लूँगा, मिठाई लेकर के लोगों को बांटूंगा, और बांटूंगा भी तो ऐसे हाथ करके बांटूंगा, ऐसे हाथ करके कि बर्फ़ी ले लो, बर्फ़ी ले लो, बर्फ़ी ले लो। तो लोग पूछेंगे, भाई ये अंगूठों को देखेंगे तो पूछेंगे तो बात थोड़ा शांति हो जाएगी। तो ये बाजार गया और हलवाई की दुकान पर जब गया तो हलवाई तो वहाँ था नहीं, उसकी धर्मपत्नी बैठी हुई थी। तो इसने अपनी अंगुली से वो जो हलवाई की पत्नी थी उससे पूछना शुरू किया कि ये जलेबी क्या भाव, ये रसगुल्ले क्या भाव, ये रसमलाई क्या भाव, ये चंद्रकला क्या भाव, ये खोया क्या भाव, ये कलाकंद क्या भाव, ये क्या भाव, ये क्या भाव, ये क्या भाव। तो जो हलवाई की पत्नी थी वो बार बार देख रही, ये इसकी सोने की अंगूठी दिखा दिखा के मेरे को क्या कर रहा है। तो हलवाई की पत्नी पैसे वाली थी तो उसके जो बाह थी, हाथ यहाँ पर उसके आधा किलो उसका सोने का कड़ा था, तो उसने अपनी ब्लाउज की बाह थोड़ी ऊंची की और कड़े को थोड़ा नंगा किया जिससे वो कड़ा उसको दिखाई दे। तो उसने हाथ से नहीं, कड़े से बताना शुरू किया कि 3 रुपये किलो, 6 रुपये किलो, 8 रुपये किलो, 12 रुपये किलो। और जब कड़ा देखा तो इसने देखा वो कड़ा और ये सोने की अंगूठी, इसने अंगुली से अंगूठी निकाली और अपनी जेब में डाल दी और घर को भाग गया। हमारे जीवन का भी यही उद्देश्य है। हम मकान बनाते हैं तो लोगों को दिखाते हैं, गाड़ी लाते हैं तो लोगों को दिखाते हैं, कार लाते हैं तो दुख को दिखाते हैं, स्कूटर लाते हैं तो लोगों को दिखाते हैं। भाई लोगों को दिखा के फायदा क्या है। जिसको तुम दिखा रहे हो वो तो अंदर से फूक रहा है, वो तो जल रहा है, वो तो सड़ रहा है, वो तो उसको आग लगी हुई है। तामस तन कछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। प्रभु के चरणों में प्रेम भी नहीं है, लेकिन अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। पर हनुमान जी अब मेरे को विश्वास हो गया। हनुमान जी ने कहा क्या? बोले बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संतों का दर्शन नहीं हो सकता। जो रघुवीर अनुग्रह की ना,
तो तुम मोहि दर्श हट दीना। जो भगवान ने मेरे पर कृपा की है तो ही आपने मेरे को आकर के जबरदस्ती दर्शन दिया है, जबरदस्ती। नहीं तो जो काम आप करना चाहते हो वो काम हो जाता था। भविष्य को पता था सीता रावण चुरा के लाया है तो उसके लिए ही कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो रहा होगा। लंकिनी ने सूचना पहुंचा दी थी, सबको पता लग चुका था। तो हनुमान भविष्य ने कहा कि ये भगवान की कृपा है जो तुमने मेरे को माध्यम बनाया है, जो रघुवीर अनुग्रह भगवान की कृपा हुई है। तो तुम मोहि दर्श हट देना, तो ही तुमने मेरे को जबरदस्ती आकर के दर्शन दिया है, नहीं तो मेरे भाग्य में कहा था। विभीषण जी ने अपनी सारी बातें बताई तो हनुमान जी बोले, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी बोले, विभीषण भगवान राम जी के बारे में ध्यान से सुन लो। भगवान राम क्या है? सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। भगवान सदा अपने भक्त पर प्रेम करते हैं। हनुमान जी ने कहा, देखो हनुमान विभीषण मेरी तरफ देखो, तुमने अपनी कहानी सुनाई, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पर सरोज मन माही। तुमने कहा तामसी हूँ, पापी हूँ, ये है वो है। तुम मेरी तरफ देखो, कहु कवन मैं, मेरी तरफ देखो, मैं कौन सा कुलीन हूं। ब्राह्मण को पाने के लिए क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण शूद्र बनना पड़ता है, पर मैं न क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, ना ब्राह्मण हूं, ना शूद्र हूं। और भगवान को पाने के लिए समाधि लगानी पड़ती है, और मैं कपि चंचल, मैं बंदर। समाधि तो क्या लगाना है, एक जगह पे एक सेकंड भी बैठ नहीं सकता, कपि चंचल। और सब ही विधिहीना, हर प्रकार से हीन हूं मैं, मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है। क्रोध मेरे अंदर बहुत है, इतना क्रोध है कि दूसरे को गुड़की देता रहता हूं, डांटता रहता हूं, ऐसा चेहरा बनाता हूं कि डर जाए आदमी। लोभ इतना है कि सामने खाने को मिल जाए तो फटाफट मुंह में भरना शुरू कर देता हूं। जब मुंह भर जाता है तो दोनों हाथों को भी भर लेता हूं और फिर वहां से भागता हूं। इतना लोभी। और मोह इतना है कि हमारा बच्चा मर जाए तो मरे हुए बच्चे को भी हम छोड़ते नहीं हैं। और अहंकार इतना है कि पूंछ उठा करके चलते हैं, पूंछ झुका करके नहीं चलते। और वासना इतनी है कि 24 घंटे हम उस वासना में डूबे रहते हैं। कहा हूं कवन मैं परम कुलीना। हनुमान जी बता रहे विभीषण, तुम तो ब्राह्मण कुल में हो, लेकिन मेरी तरफ देखो। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। और तो और कोई आदमी होता है, उसका चेहरा देख करके सारा दिन अच्छा बीतता है। कोई आदमी होता है, उसका दर्शन करने से पूरा दिन आनंद में बीत जाता है। और कोई आदमी ऐसा दिखता है कि उसका चेहरा देखने से ही सारा दिन बर्बाद हो जाता है। हनुमान जी ने कहा, विभीषण हमारी हालत तो ये है कि प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहि न मिले आहारा। प्रातःकाल यदि कोई अपने मुंह से बंदर कह दे तो उसको सारा दिन भोजन मिलने में भी परेशानी खड़ी हो जाती है। प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुन, मोहु पर रघुवीर। कीन कृपा सुमरी गुण, भरे विलोचन वीर। हनुमान जी ने कहा, विभीषण मैं इतना अधम हूं, मैं इतना नीच हूं, और मेरे जैसे पर भी भगवान ने कृपा की है। असमय अधम सखा सुन,
मोह पर मेरे ऊपर भी कृपा की है। असमय अधम सखा सुनो, कीन कृपा, भगवान ने कृपा की। सुमरी गुण भरे विलोचन नीर, भगवान के गुणों को याद करके हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। और हनुमान जी ने कहा, विभीषण जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न हो ही दुखारी। बोले अपने मालिक के बारे में इतने गुण जान करके भी जो आदमी उसका स्मरण ना करे, उसका भजन ना करे, उसका चिंतन ना करे, तो फिर वो आदमी दुखी क्यों नहीं होगा। परमात्मा राम बंदर पर कृपा करते हैं, परमात्मा राम राक्षस पर कृपा करते हैं। और हमारे सनातन धर्म के जो लोग हैं वो अपने सनातन धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होने के कारण जगह जगह भटकने लग जाते हैं। कोई ताबीज पहन के घूम रहा है, कोई पैर में काला धागा पहन के घूम रहा है, कोई बगला मुखी का वो हाथ में गंडा पहन के घूम रहा है, कोई ब्राह्मणों की दी हुई अंगूठियां पहन के घूम रहा है, कोई गले में काला धागा पहन के घूम रहा है, कोई लाल धागा पहन के घूम रहा है। किसी को किसी ने गंडा दे दिया, ताबीज दे दिया, वो भी गले में पहन के घूम रहा है। अरे ये बाहर की वस्तुओं से कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान की शरण में जाओ, परमात्मा की शरण में जाओ। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिरे ही ते काहे न हो ही दुखारी। और ऐसा जानते हुए भी भगवान को छोड़ करके जो जगह जगह भटकेगा वो दुखी क्यों नहीं होगा। ऐसे वैसी बातें करते हैं। ऐही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। विभीषण जी और हनुमान जी इस प्रकार से अपने अपने ढंग से भगवान की व्याख्या करते हैं। और व्याख्या करते करते ऐसा आनंद है, अनिर्वाच्य विश्राम हो गया। हनुमान जी समुद्र पार करके आए थे, थकावट थी, दूर हो गई। और विभीषण लंका में रहते रहते टायर्ड था, सुखी हो गया। पुन सब कथा विभीषण कही। हनुमान जी ने पूछा नहीं, बस कथा सुनाई, बातें की। और सीता जी के बारे में किसने बताया? पुण्य सब कथा विभीषण कही, यही विधि जनक सुता तह रही। मैंने कहा ना पहले कि लंकिनी ने सारी लंका में बात फैला दी थी कि राम जी का दूत आ गया है। तो सूचना विभीषण को भी पहुंच गई थी, सूचना रावण को भी पहुंच गई थी, सूचना सबको पहुंच गई थी। तो विभीषण ने बता दिया कि भाई पुण्य सब कथा विभीषण कही। फिर विभीषण ने सारी कथा सुनाई कि जिस प्रकार से सीता जी को यहाँ ला के रखा। बोले रावण रथ पे बिठा के लाया था और यहाँ महल में लेके गया नहीं, और अशोक वाटिका में रखा गया। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। बड़ी जोरदार बात है। यदि एक लाइन को विभीषण समझ जाता तो कहानी खत्म हो जाती थी। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहूं जानकी माता। हनुमान जी ने कहा विभीषण ने कहा बोले सीता जी को आप क्या मानते हैं? बोले माता। हनुमान जी बोले सीता तुम्हारी भी माता और मेरी भी माता, इसलिए हम दोनों भ्राता। तब हनुमंत कहा सोनु भ्रा। बातें करते करते भाई बन गए। और भाई कैसे बने? सीता विभीषण की भी माता और हनुमान जी की माता। तो हनुमान जी ने कहा तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहूं जानकी माता। विभीषण ने कहा आप मेरे को राम जी का दर्शन करा दो। तो हनुमान जी ने कहा पहले तुम सीता जी का दर्शन मेरे को करा दो, तुम सीता जी का दर्शन कराओ, मैं तुमको राम जी का दर्शन कराऊंगा। और एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया हनुमान जी ने। सूत्र दिया हनुमान जी ने कहा रावण विभीषण, आज के बाद तुम अपने आप को रावण का भाई मानना बंद कर दो।
तुम्हारे से कोई चर्चा करे किसके भाई हो, तो तुम कहना मैं हनुमान का भाई हूं, बस तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो जब हनुमान जी ने कहा मैं माता जी को देखना चाहता, तो युगति विभीषण सकल सुनाई, सारा तरीका बता दिया। अशोक वाटिका में जाना और माता जानकी जी मिल जाएंगी। तो चले पवन सुत विदा कराई, हनुमान जी विदा चल पड़े। क्योंकि हनुमान जी का उद्देश्य क्या है? विभीषण से मिलना नहीं है, लंकिनी से मिलना नहीं है, सिंहिका से मिलना नहीं है, मैनाक से मिलना नहीं है, सुरसा से मिलना नहीं है, लंकिनी से मिलना नहीं है। उनका तो टारगेट क्या है? मैनाक पर्वत को कहा राम काज कीने बिना मोहे कहा विश्राम। अब जैसे ही विभीषण जी ने उन सब कथा विभीषण कही, यही विधि जनक सुता तह रही। सुलक्षणा भंडार बदवार जी फतेहगढ़ चूड़ियां से सत्संग सुन रहे हैं। आप सबको भी बोलो कि सत्संग सुना करो भाई, यूट्यूब पे भी आता है। पुण्य सब कथा विभीषण कही, यही विधि जनक सुता तह रही। युगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। युक्ति सुनाई तो करिसोई रूप गयो पुनि तहवा। फिर हनुमान जी ने रूप बदल लिया। ये संसार सागर है। यदि आपको हनुमान जी की तरह रहना आ गया तो आप संसार में कभी हार सकते नहीं, और यदि आप अपने ही ढंग से रहोगे तो फिर आप कभी जीत सकते नहीं। हनुमान जी बताते हैं कभी आपको ब्राह्मण बनना पड़ेगा, कभी आपको विराट बनना पड़ेगा, कभी आपको अहंकारी बनना पड़ेगा, कभी आपको निरहंकारी बनना पड़ेगा, कभी आपको छोटा बनना पड़ेगा, कभी आपको बड़ा बनना पड़ेगा, कभी आपको बड़ा दिखना पड़ेगा पर अंदर से खोखला होना पड़ेगा। करिसोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जावा। और वहां पहुंचे, और वहां अशोक वन में पहुंच गए तो वहां जाकर के पेड़ के ऊपर, अशोक पेड़ के ऊपर छुप के बैठ गए। और वहां जाकर के देखी मन ही मोह कीन प्रणामा। मन ही मन हनुमान जी ने सीता माता जी को प्रणाम किया। और क्या देखा? सीता जी को नींद नहीं आ रही। निशी ना नींद दिन अन्न न खाई, ना रात को सोती है न दिन में खाती है। देखी मन ही मन कीन प्रणामा, मन ही मन प्रणाम किया। क्या देखा? बैठे ही बीत जात निस जामा, बैठे बैठे सीता जी का सारी रात बीत जाती है। और कैसी सीता? कृष्ण तन शीस जटा इक बैनी, जपति रहती रघुपति गुण सैनी। सिर में कंघा तो किया ही नहीं है, एक जटा बन गई है और शरीर कमजोर हो गया है। और करती क्या है? खाली बैठे बैठे भगवान के राम के गुणों को याद करती रहती है। कैसे थे राम, कैसे जटायु से मिले थे, कैसे अत्रि से मिले, कैसे अनुसूची से मिले, कैसे कैसे जयंत से मिले, कैसे अयोध्या में आए, कैसे जनकपुर में आए। तो जपति रहती रघुपति गुण सैनी, जपति हृदय रघुपति गुण सैनी। और सीता जी क्या करती हैं? निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। सीता जी क्या कर रही है? निज पद नयन
अपनी आंखों से अपने पैरों को देखती हैं। भक्ति शास्त्र का सबसे बड़ा सूत्र, भक्ति शास्त्र का सबसे बड़ा सिद्धांत और भक्ति शास्त्र का सबसे बड़ा टेक्निक, तरीका क्या है? अपनी आंखों से अपने चरणों को देखना, आंखें बाहर ना भटकें, और मन राम पद कमल लीन, मन से वो राम जी के चरणों को देखती हैं। कौन से चरण? जो सोने के मृग के पीछे भागे थे, वो भागते हुए चरणों को देखती हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की दीन। सीता जी को देख करके हनुमान जी दुखी हो गए। लंका में सीता जी रहती थी, तो लंका में उनकी एक माँ बन गई थी त्रिजटा, और सीता जी का एक ही काम था कि आंख उठा के देखना नहीं, नीचे चरणों में देखना। एक दिन त्रिजटा ने कहा, सीता अरे जीवन छोटा है, अब तुम लंका में आई हो, कम से कम आंख उठा के देखो, ये कितनी बड़ी सोने की लंका है, थोड़ा तुम्हारा मन बहल जाएगा, तुम्हारा मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। सीता जी ने कहा, माँ मैं सोने की लंका को नहीं देखूंगी। त्रिजटा ने कहा, क्यों? बोले, मैंने सोने के मृग को देखा था, सोने के मृग को देखा था, और मैंने राम जी को कहा था सोने का मृग ला के दो, और भगवान राम सोने का मृग लाने गए और मेरा उनसे वियोग हो गया। एक सोने का मृग देखा तो मेरी ये हालत हो गई, और यदि मैं सोने की लंका को देखूंगी तो मेरा कितनी बड़ी दुर्दशा होगी। इसलिए माता मैं आंख उठा के नहीं देखूंगी। ये आंख तभी उठेगी जब राघवेंद्र सरकार मेरी आंखों के सामने आ जाएंगे। इस प्रकार से ये विचित्र कथा है, जिसको सुनाते सुनाते समय बीत जाएगा। प्रयत्न करेंगे कि धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि समय भी हो गया और ज़्यादा लंबा होने पे आप लोग भी सोचते हैं कि बहुत लंबा हो गया। तो आज इतना ही, बाकी फिर कल अपने मित्रों, पड़ोसियों, संबंधियों सबको बताओ। राघवेंद्र सरकार की जय।